नमस्कार दर्शकों, आइए आज जानते हैं कि चरणामृत का क्या महत्व है। चरणामृत दो शब्द चरण प्लस अमृत से मिलकर बना है। इसका सीधा सा अर्थ है कि वो जल जो ईश्वर के चरण को स्पर्श करने के कारण अमृत बन गया। हम मंदिर में यही चरणामृत तो प्राप्त करते हैं, जो मंदिर में देवी देवताओं को छुआ कर या धुल कर तुलसी के पत्ते मिलाकर दिया जाता है। शास्त्रों में ना श्लोक आता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक में चरणामृत की महानता का ज्ञान होता है कि ये वो अमृत है जो मनुष्य के अकाल मृत्यु को हर लेता है, सभी व्याधियों का विनाश कर देता है और भगवान विष्णु के चरणों को धोने वाले जल को पीने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो किस तरह हुई श्री हरि के चरणामृत की परंपरा शुरू, आइए जानते हैं इस कथा से। तो कहते हैं कि असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया और स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। सारे देवी देवता राजा बलि से दुखी हो गए और वह ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी माता अदिति के पास पहुंचे और उन्होंने ऋषि कश्यप से कहा, कृपया करके हमें असुरों के राजा बलि से बचाइए। उसने तो स्वर्ग पर भी अपना अस्तित्व जमा लिया है। तो इस पर ऋषि कश्यप ने भगवान विष्णु जी के आगे प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी प्रकार से राजा बलि से तो इस संसार को बचाइए। भगवान विष्णु जानते थे कि जो राजा बलि है वह बहुत ही बड़ा दानी है। यह तो सत्य है कि राजा बलि राक्षसों का राजा है, किंतु ये भी सत्य है कि उसकी तरह महान दानी भी कोई नहीं है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ वामन देव के रूप में जन्म लिया और यही भगवान विष्णु जी हैं जिन्होंने वामन देव का अवतार लिया था। ऋषि कश्यप को पिता तथा माता अदिति को माँ के रूप में माना था। तो वामन देव जो विष्णु जी हैं वह जाते हैं राजा बलि के पास और वह राजा बलि के पास जाकर कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े दानी हैं, कृपया करके मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो राजा बलि सोचते हैं कि बस 3 पग भूमि, यानी कि तुम सिर्फ अपने 3 पग रखोगे और तुम्हें उतनी ही जमीन चाहिए। जब राजा बलि और वामन देव बात कर रहे थे उस समय शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा बलि सुनिए, ये छोटा बालक नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आया है, तुम इसे दान मत दो। तो तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि अरे भाई, अगर ये वामन भगवान का अवतार है तो ये तो मेरे द्वार पर दान मांगने आया है, मैं तो इसे मना नहीं कर सकता हूँ। और बस ऐसा कहते ही राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। तो राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर लिया और वामन देव ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तो इसके बाद वामन देव ने राजा बलि से पूछा कि अरे भाई, मैंने एक पग तो पृथ्वी पर रख दिया, दूसरे पग को स्वर्ग में रख दिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि अरे भाई, तीसरा पग तो आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। तो बस फिर ऐसा सुनते ही विष्णु जी के अवतार में जो वामन देव थे उन्होंने फौरन राजा बलि के सर पर अपना तीसरा पग रख दिया। राजा बलि कहते हैं कि पाताल पहुंच गया और देवताओं को स्वर्ग भी मिल गया और पृथ्वी से भी जो राजा बलि था उसका जो अत्याचार था वो सब लुप्त हो गया। सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। तो कहते हैं कि फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर वामन देव जी के पैर धोए और पुनः जल को कमंडल में ही रख लिया। कहते हैं कि जो कमंडल में जल ब्रह्मा जी ने रखा था वही जल आज तक गंगा बनकर मनुष्यों के पाप धोती है। तो ये तो ईश्वर के निज चरणों की ही शक्ति है कि उन्हें जल भी यदि स्पर्श कर ले तो वह गंगा की तरह पवित्र जल बन जाता है। और हमारे मंदिरों में जो चरणामृत है वह चरण अमृत, यानी कि ईश्वर को स्पर्श किया हुआ जल जो अमृत बन गया है वह दिया जाता है। तो जैसा कि हमने रामायण में पढ़ा है
कि श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों के चरणामृत से भव सागर पार हुए थे केवट। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में तो बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितरु पारु प्रभु ही पुनि मुदित गयोले पार। अर्थात रामायण में एक प्रसंग आता है जिसमें केवट श्री रामचंद्र जी को नदी पार कराते हैं। इसके पूर्व वो श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर चरणामृत लेते हैं, जो उन्हें और उनके पूर्वजों को भव सागर पार करा देते हैं। तो चरणामृत का धार्मिक के साथ चिकित्सीय महत्व भी है। चरणामृत हमेशा तांबे के पात्र से दिया जाता है, जिसमें पड़ा जल इतना शुद्ध हो जाता है कि अनेकों बीमारियों को हरा सकता है। इसके साथ मिली तुलसी के पत्ते और इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देती है। ऐसा चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को और बढ़ाता है। चरणामृत में ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लें और उस समय आपका बायां हाथ दाएं हाथ के नीचे रहे। चरणामृत मुंह में लेने से पहले उसे सिर से लगाएं, फिर मुंह में लें और फिर हाथों को सिर पर ना लगाएं, है ना। तो दोस्तों, ये प्रसंग तो यहीं पर संपूर्ण हो गया। हमने आज जाना कि चरणामृत का क्या महत्व होता है और जो चरणामृत है वह क्या है। धरती पे जो गंगा है, जहाँ पे हम कहते हैं हरिद्वार, हर की पौड़ी, तो हमें ये पता चला कि जो हर की पौड़ी है, यानी कि जहाँ विष्णु जी ने अपना पैर रखा था, जहाँ से गंगा आरंभ ही होती हैं, तो वह हर की पौड़ी जहाँ पे हम सब लोग अपने समय समय पर पाप धोकर आते रहते हैं, उस हर की पौड़ी को मेरा और आप सभी का प्रणाम है। हे प्रभु श्री विष्णु, हमें हर गलतियों के लिए क्षमा करें और हमारे गलतियों को क्षमा करते रहें। हमारे पापों को हे गंगा मैया धोएं और हमें पुण्य प्रदान करें कि हम कभी पाप ना करें। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बार बार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।